Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, तो इसमें है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर. तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं स्टूडेंट कि लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू एक्स और 10th डिजिट इज इक्वल टू वाई. तो अब स्टूडेंट नंबर क्या होगा 10y प्लस एक्स, क्योंकि जो 10th डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके अगर उसमें हम यूनिट डिजिट को ऐड कर दें तो नंबर मिल जाता है. जैसे ये है स्टूडेंट्स, अगर 21 है तो इसका मतलब क्या है 2 × 10 प्लस 1, ये आ गया. अब अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो 12 हो जाता है. ठीक है, तो रिवर्स का मतलब हो गया 1 × 10 प्लस 2, तो ये 12 आ गया. तो ये इस तरीके के नंबर होते हैं जहाँ 1 जो है वो यूनिट डिजिट है और 2 जो है वो 10 डिजिट है. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने होते हैं स्टूडेंट्स. तो इतना जो है इस तरीके के क्वेश्चन में इतना हमको मानना पड़ता है. और न्यू नंबर का मतलब है नंबर को रिवर्स करने पर, यानी 10th प्लेस और यूनिट प्लेस को जो है रिवर्स करने पर हमें न्यू नंबर मिलता है. इसी को हम कहते हैं नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. अब इसमें सबसे पहला ये है स्टूडेंट कंडीशन के द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर. तो डिजिट ये हैं एक्स और वाई, तो ये आ जाएगा कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9. एक इक्वेशन ये बन गई. फिर इसके बाद ये कह रहा आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर. नंबर का मतलब ये वाला नंबर जो है 9 टाइम्स दिस नंबर. तो अगर इस नंबर का हम 9 टाइम्स कर दें, 9 टाइम्स दिस नंबर इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो वो हो गया 10x प्लस वाई. तो एक नंबर हमें यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट. अब इसको हमें सॉल्व करना है. एक इक्वेशन ये हमारी बन गई. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y. 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द, ठीक है. अब इसके बाद जो है अब स्टूडेंट 90y में से 2y को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 88y. फिर इसके बाद 9x में ये 20x को, तो ये हो जाएगा कि 20x माइनस 9x, तो ये आ जाएगा कि 88y इज इक्वल टू 11x. अब ये दोनों जो है 11 से डिवाइड है, या हम x बराबर इतना लिख सकते हैं कि 88y अपॉन 11, तो x इज इक्वल टू 8y आ जाएगा. तो ये आ गया, या इसको ऐसे लिख दें x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये आ गया. तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0. साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस और ये प्लस और यहाँ माइनस, तो x कैंसिल हो गया. तो ये आ गया 9y इज इक्वल टू 9. तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 1 आ गई, ये आ गया. तो y की वैल्यू 1 आ गई. अब जो है ये हो जाएगा कि पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो ये हो जाएगा कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 8 आ गया. तो अब जो स्टूडेंट्स हमारा नंबर आएगा वो नंबर आ जाएगा x प्लस 10y. तो x की वैल्यू जो है वो हमारी दी गई है y हमने माना था यूनिट्स प्लेस, ठीक है. तो ये हो जाएगा 8 प्लस 10 इंटू 1, तो ये आ गया 18 आ गया. तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा. जो नंबर है वो 18 है. अब इसी का जो है क्वेश्चन नंबर है 4. इसके क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मीना वॉन्ट्स टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स. तो ये हम मान लेंगे कि लेट
50 rupees notes be X and let 100 rupees notes be Y। अब उसको स्टूडेंट्स जो टोटल नोट मिलते हैं वो मिलते हैं 25 नोट देती है, उसको 2000 रुपये बैंक से निकालना है और उसको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। तो जब वो बैंक जाती है तो बैंक का जो कैशियर है उसको 25 नोट देता है, यानी x + y = 25। कितने नोट मिले उसको? 25 नोट मिले। और ये 50 रुपये की x नोट, तो एक नोट मतलब जितने नोट मिले 50 रुपये की उनकी कॉस्ट हो गई 50x, और 100 रुपये के जितने मिले थे उनको 100y, और टोटल उसको अमाउंट निकालना था 2000 रुपये। अब यहाँ पर इसमें 50 से हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखिए ये भी 50 है, यहाँ 50 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 50 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 50 थ्रू आउट द इक्वेशन, मतलब पूरे इक्वेशन में हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x + 2y = 40। बस इन दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर देंगे। x + y = 25 और x + 2y = 40। माइनस साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब x कैंसिल हो गया, ये आ गया -y = -15। तो y की वैल्यू स्टूडेंट 15 आ गई, यानी जो उसको 100 रुपये के नोट मिले थे वो 15 नोट मिले थे। अब ये हो जाएगा कि पुट y = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x + y = 25, तो x + 15 = 25, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा 50 रुपीज़ भी 10, और जो 100 रुपये के नोट्स हैं वो उसको मिले हैं 15। तो टोटल मिला के उसको 2000 रुपीज़ ये उसको मिल गए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और आपका है। तो इस क्वेश्चन में है कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो स्टूडेंट अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो अब इसमें क्या है कि जी हो जाएगा जो फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो ये जो फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज है ये हो गया ₹X एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। अब यहाँ पर हम मान लेंगे, लेट कर देंगे, लेट एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, वो हो जाएगा ₹Y। तो अब जब ये ₹Y हो गया, अब स्टूडेंट इसकी कंडीशन हम पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो अब उसने स्टूडेंट 7 डेज के लिए एक बुक ली है, तो 3 दिन का चार्ज जो है फिक्स है, बचे कितने? 4 दिन। तो एक दिन का चार्ज Y रुपये है, तो 4 दिन का चार्ज 4Y रुपये हो जाएगा, और वो देती है 27 रुपीज़। वाइल शशि पेड ₹21 फॉर द बुक द केप्ट फॉर 5 डेज। अब एक जो है 5 डे के लिए लेती है, तो 3 दिन का चार्ज जो है स्टूडेंट X रुपीज़ है, वो फिक्स हो गया, बाकी बचे 2 दिन, तो 2Y = 21। बस इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है। तो अब देखिए ये हो जाएगा कि x + 4y = 27 और x + 2y = 21। तो ये आ जाएगा। अब इसमें जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस साइन चेंज हो जाता है, ये -x कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 2y = 6, तो y = 6/2, ये आ गया 3। तो जो पर डे का चार्ज है वो स्टूडेंट्स 3 रुपये है। अब फिक्स चार्ज हमें निकालना है,
सो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे। तो फर्स्ट हमारी थी x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27। तो x की वैल्यू आ गई 27 माइनस 12, तो ये आ गया 15 रुपीज़। तो ये जो आंसर हमारा आ गया, तो जो फिक्स चार्ज है वो है ₹15 और चार्ज फॉर ईच डे, जो पर डे का चार्ज है वो है स्टूडेंट्स ₹3। 3 रुपये पर डे लगता है, फिक्स चार्ज 15 रुपीज़ लगता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने थे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।